नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में, और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मेरे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस हो रहे हैं, और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोक हितकारी बातचीत
ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में, और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे बड़े रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो रहे हैं, और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में, और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मेरे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस हो रहे हैं, और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मेरे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस हो रहे हैं और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मेरे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हो रहे हैं और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे मेरे रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस हो रहे हैं और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। रोचक जानकारियों के मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विनय बिहारी सिंह। आज मेरे साथ हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दमदम की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ। आप गायनेकोलॉजी में एमडी हैं। हम इनसे जानेंगे कि मोरालिटी आज किस स्थिति में है हमारे समाज में, और उसके कारण मोरालिटी लूज होने के कारण किस तरह की गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डॉक्टर मृदुला पुरकायस्थ जी, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कृपया बताएं कि आज की युवा पीढ़ी में कौन सी सावधानियां बरती जाएं और मोरालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए ताकि उनको रोग न हो और समाज को फ़ायदा मिले। नमस्कार। आपने सही कहा कि आजकल मोरालिटी में बहुत डिग्रेडेशन हुआ है। बच्चों को कम उम्र से ही हाथ में सब गैजेट्स आ रहे हैं। इसकी वजह से उनको इन्फॉर्मेशन बहुत मिल रही है, वो तो सही नहीं भी हो सकती। क्या सही है क्या भूल है ये परखने की उनकी क्षमता नहीं है। इसकी वजह से बहुत से बच्चे बड़े रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। मैं लड़कियों के बारे में कहती हूँ क्योंकि मेरे पास सब लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ भी आती है, तो उनको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता है और वो कई बार रॉन्ग उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं जो उनको डिसीज़ उससे क्रिएट होता है। जैसे कई बार दिख जाता है कि उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ेस हो रहे हैं, और कई लड़कियां मैं देखती हूँ अपने माँ के साथ भी आती है। मेरे पेरेंट्स ने भी वो एक्सेप्ट किया हुआ है कि आजकल लड़कियों का प्री मैरिटल सेक्स बहुत कॉमन हो गया है। आज से सोचिए 10 साल पहले मैं थोड़ा हिचकिचाती थी लड़की को पूछने के लिए कि तुम्हारा कोई सेक्सुअल रिलेशंस है, कोई बॉयफ्रेंड है। अभी कोई बात नहीं है, माँ सामने बैठी हुई होगी तो भी ये मैं सहज पूछ सकती हूँ और लड़की भी हाँ ना उत्तर देती है। तो ये बहुत आजकल कॉमन हुआ है। तो ये मेरी समझ में आता है ये मोरालिटी डिग्रेडेशन बहुत हुआ है और इसकी वजह से बहुत किस्म के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये देखा जा रहा है कि जो हमारे पूर्वजों ने बताया था, जो तरीके बताए थे कि एक सीमा है, कितने वर्ष तक आपको ब्रह्मचर्य जीवन निभाना है, उसके बाद कितने वर्ष तक आपको विवाह के बाद रिलेशन में रहना है, उसके बाद फिर संन्यास। अभी क्या कोई इस तरह का नियम आप देख रही हैं? आपके पास तो बहुत पेशेंट आते हैं। ये तो आप कई साल पहले की बात करें, 4 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, किंतु अभी वो सब चेंज हुआ है। अभी ब्रह्मचर्य की कोई बात ही नहीं है। कोई लड़की जब उसका पीरियड शुरू हो जाता है तभी वो सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिलेशन में आ जाती हैं। मैं कहती नहीं हूँ कि 100% लड़कियाँ आती हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज लड़कियाँ ज़रूर ये प्री मैरिटल सेक्स में आ जाती हैं। इसकी वजह से तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ होने का बहुत चांस है। जैसे आपने देखा ही होगा कि HIV कितने केसेस बढ़ रहे हैं, या दूसरे हम लोग जो कहते हैं सिफिलिसिया, ये इतने लेवल तक हम लोग पूरा जांच नहीं कर पाते हैं क्योंकि शायद 2-4 बार आ गई, फिर उनको कह दिया कि ये टेस्ट करो, तो घबरा के शायद और कहीं चली जाती है। और कई बार ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत कम उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये बारे में बहुत एक सावधानी चाहिए कि वो घबरा के, या उसकी मम्मी भी कोई लज्जा की वजह से चुप रह जाती है, लेकिन कई बार इसके वजह से बहुत लेट टाइम पर लड़कियां आती है और उससे लाइफ रिस्क भी हो जाता है। तो ये सब बारे में पेरेंट्स को भी बहुत अलर्ट होना चाहिए। लड़कियों को भी सेक्सुअल एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। ये बीच में कहीं जगह पे शुरू भी हुआ था, लेकिन उतनी पूरे मात्रा में ये नहीं हो पाया है। इसकी वजह से लड़कियां में ये सब प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने
इस मोरालिटी को लेकर बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये लोक हितकारी बातचीत ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।